जय श्री राम। रामायण की वह कथा जो केवल एक महागाथा नहीं बल्कि धर्म, भक्ति और वीरता का प्रतीक है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस अद्भुत यात्रा पर जहां अधर्म पर धर्म की विजय की नींव रखी गई थी। जटायु ने अपनी चोंच और पंजों से रावण के विमान पर हमला कर दिया। रावण गुस्से में आ गया और अपनी तलवार निकाल ली। एक भीषण युद्ध हुआ, लेकिन अंत में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। सीता रोते हुए, हे गिद्धराज, आपने मेरे लिए अपने प्राण दे दिए। श्री राम आपको अवश्य न्याय देंगे। श्री राम करुणा से, गिद्धराज, किसने तुम्हारी यह दशा की? जटायु धीमी आवाज में, हे रघुनंदन, रावण माता सीता को लंका ले गया है। जय श्री राम दृढ़ता से, अब यह धर्म युद्ध अवश्य होगा। तभी श्री राम वनवास की ओर प्रस्थान करते हैं और उनकी मुलाकात सुग्रीव और हनुमान से होती है। आए उनके बैर में थोड़ा जान ले। सुग्रीव वानर राज बाली का छोटा भाई था। पहले वे दोनों अत्यंत प्रेम पूर्वक रहते थे, लेकिन एक बड़ी गलतफहमी के कारण बाली ने सुग्रीव को राज्य से निष्कासित कर दिया और उनकी पत्नी रुमा को भी छीन लिया। वह बलशाली, बुद्धिमान और नीति में निपुण था। उसकी त्वचा ताम्रवर्णी थी और उसकी आंखें तेजस्वी थीं। वह एक सहृदय राजा था, लेकिन बाली के अत्याचारों से व्यथित था। किष्किंधा पर्वत पर अपने अनुयायियों के साथ रहता था। सुग्रीव व्यथित होकर श्री राम से, हे प्रभु, मेरे भाई बाली ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरी पत्नी छीन ली और मैं आज एक शरणार्थी हूँ। मेरी पीड़ा अपार है। श्री राम ने सुग्रीव को आश्वासन दिया कि वे बाली का वध कर उसे न्याय दिलाएंगे। बदले में सुग्रीव ने श्री राम को माता सीता की खोज में सहायता करने की प्रतिज्ञा की। हनुमान वानर राज केसरी और माता अंजना के पुत्र थे। वे स्वयं भगवान शिव के रुद्रावतार माने जाते हैं और पवनदेव के आशीर्वाद से असीम शक्ति के धनी थे। उनका शरीर वज्र के समान कठोर था और वे असाधारण बलशाली थे। उनके नेत्र चमकते हुए सूर्य के समान दीप्तिमान थे। वे ज्ञान, शक्ति, बुद्धि और भक्ति के अद्वितीय संगम थे। वे राम भक्त थे और उनकी निष्ठा अटूट थी। हनुमान श्रद्धा से श्री राम के चरणों में नतमस्तक होकर, हे प्रभु, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, आपका सेवक हूँ। जीवन का प्रत्येक क्षण मैं आपकी सेवा में समर्पित करूँगा। हनुमान की वाणी में इतनी भक्ति थी कि श्री राम ने उन्हें तुरंत अपना प्रिय सेवक मान लिया। जब माता सीता का पता लगाने की आवश्यकता हुई तो हनुमान ने समुद्र पार करने का संकल्प लिया। आगे क्या होगा? क्या हनुमान माता सीता तक पहुंच पाएंगे? जानने के लिए अगले भाग में बने रहें। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसे हाई अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। शुक्रिया।